तो सर फोटो खिंचा के विकास करना विकास नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसकी गवाही सिर्फ ऊपर वाला ईश्वर होता है। देश 75 साल हो गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया, कहां से कहां चला गया, नासा और इसरो चला, तहसील में ताले लगना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन हम मान लेंगे कि हमारा देश शिक्षित हो गया। मैं कई बार उठा चुका हूं और ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कम से कम बच्चों की भावनाएं यही दब जाती हैं कि मैं प्राइमरी हूं, मैं टाट पट्टी पे बैठता हूं। ये चीजें पहले ही खत्म होना चाहिए। सर नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है। कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया हमारी टीम के द्वारा। इसी कड़ी में अगर बात करें आपसे तो अकबरपुर, टांडा, जलालपुर और नगर पंचायत किछौछा के बाद आज हमारी टीम पहुंची है नगर पंचायत जहांगीरगंज। यहाँ के अभी नवसृजित बनाया जा रहा है। आज हमारी टीम पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए एक संपर्क किया गया यहाँ के बड़े ही नामचीन समाजसेवी चेहरे, जो कि चर्चित चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो चेयरमैन पद प्रत्याशी माननीय सुनील कुमार जी, इनसे चर्चा करते हैं और उम्मीदवार है चेयरमैन पद प्रत्याशी के लिए। जानते हैं कि आखिरकार इस नगर में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ की जनता उस सुविधा से, उस संसाधन से वंचित है। करते हैं इसी विषय पर इनका सारा सब कुछ बातचीत। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात करें तो आपका ये नगर पंचायत जहांगीरगंज नवसृजित जो है ये पंचायत अभी गठित हुआ है। अभी यहाँ मौके पे क्या नाम है ईओ क्या नाम है माननीय विनय कुमार द्विवेदी जी हैं। ना तो यहाँ अभी कोई चेयरमैन है और ना ही यहाँ कोई वार्ड है और ना ही सभासद है। तो इसमें सर माने क्या आप कहीं कहीं से उम्मीदवार हैं, तो इस नगर के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ नगर में क्या चीज ऐसा होना चाहिए जो सुविधा संसाधन से यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग अभी वंचित हैं, जुड़ेंगे? अभी इस नगर पंचायत में तो मान लीजिए नवनिर्वाचित हुआ है, तो यहाँ के ईओ साहब जो पुराने थे और नए वाले भी जो कर सकते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य हाथ में हो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो अधिकार, जो पावर चेयरमैन के हाथ में होती है वो कर नहीं सकते। तो जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव होने के बाद मान लीजिए जो चेयरमैन जो भी होगा, हम होते हैं या मेरे जैसा कोई भी होगा तो करेगा। लेकिन इस नगर पंचायत में भी बहुत चीजें बाकी हैं जो होनी चाहिए। शिक्षा से लेके अस्पताल, आवागमन और तमाम चीजें हैं, सड़कें हैं और आवास है, तमाम चीजें हैं। सर, आप कहीं कहीं से देखा जाए तो युवा हैं, आपके पास ढेरों विकल्प है काम करने का। हम जन्मांदेही इस जहांगीरगंज नगर को देखे हैं, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना? 1984 7 मई को मेरा जन्म जो है यहीं बगल के एक जगदीशपुर छोटा सा गाँव वहाँ हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा यही एक पुराना शिव मंदिर था, शायद अब बंद भी हो गया है मैं देख। और सारे बगल में एक विद्यालय था, इंटर कॉलेज था, महाविद्यालय, सारी शिक्षा दीक्षा यही हुई। और एक एक नस मतलब नगर पंचायत या अगल बगल पूरे विधानसभा की मैं नस से वाकिफ हूँ, किस गाँव में किस व्यक्ति को कब क्या जरूरत है। तो इस चीज से मुझे पूरा आभास है, अवगत है और मुझे पूरा आभास है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो एक नगर पंचायत जहांगीरगंज एक ऐसा आदर्श नगर पंचायत जहांगीरगंज में शायद जिले क्या पूरे प्रदेश के लोग देखने आएंगे कि क्या कैसे हुआ। और ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए। तो बहुत चीजें ऐसी बाकी हैं जो अभी नहीं हुआ, उसको सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण ले लें आपको कि प्राइमरी स्कूल, लोग शिक्षा की बात करते हैं तो अभी भी हमने प्राइमरी स्कूलों में देखा बच्चे टाट पट्टी पर ही बैठते हैं। और 21 संविधान में माननीय बाबा साहब ने लिखा है, जो संविधान लिखा है, और कौन सा सरकार उसका पालन कर रही है? प्राइमरी की स्कूल जो सरकारी गवर्नमेंट प्राइमरी की स्कूल कि बच्चे ही उसमें टाट पट्टी पर ही बैठेंगे, उनको बेंच डेस्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं माननीय जो इस समय सरकार चल रही है उनसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि उनको टाट पट्टी और उनका भी कंप्यूटर मतलब जो हाईटेक विद्यालय होना चाहिए वो हो। गरीब समाज, दलित समाज या हमारे जो गरीब समाज, पिछड़े समाज के बच्चे उसमें जाते हैं पढ़ने, तो उनको हीन भावना से खुद स्वयं को देखते हैं कि यार हम प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे फलाने कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, फलाने बच्चे बस से जा रहे हैं। ये चीज मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, या मुझे मौका मिला तो कभी हम अवश्य करेंगे। मैं कई बार उठा चुका हूँ और ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कम से कम बच्चों की भावनाएं यही दब जाती हैं कि मैं प्राइमरी हूँ, मैं टाट पट्टी पे बैठता हूँ। ये चीजें पहले ही खत्म होना चाहिए। सर, ये
बच्चों के कच्चे दिमाग पर बड़ा पक्का निशान है, क्योंकि बच्चों के अंदर देखा जाए तो बड़ा सुकोमल मन होता है और शुरुआत में अगर उनके हीनता का कहीं न कहीं से जन्म होता है तो आगे उनके भविष्य में वो कहीं न कहीं से इस देश के भविष्य हैं और उनके भविष्य राष्ट्र का भविष्य तय है। तो ये आप सोचते सर इतना गंभीर है, सोचते इतना डीप है, इसके पीछे का क्या राज रहा सर, क्या रहस्य है? मैं सारी चीजों से गुजरा हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से रहा हूँ, मैं टाटपट्टी पे बैठ के जमीनी हकीकत से आप जुड़े, हम पढ़े, हम सब्जी बेचे, बाजार में सब्जी बेचे, सब्जी से सियासत तक का सफर ऐसे ही नहीं हो गया है। अभी कई चीज हम लिख के रखे, अभी आपके चैनल के माध्यम से बता दें, सारे प्रत्याशी चुरा लेंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि आप खुद स्वयं दांत के नीचे उंगली दबाएंगे कि ये चीजें हमको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को हमको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेके, महिलाओं को लेके, हमारी बहु बेटियां जाती हैं जब बाजार में, बच्चे छोटी छोटी, अभी एक मुद्दा उठा था, कप्तान साहब एक्शन लिए थे, कोई अनारा देवी विद्यालय है कि वहाँ बच्चियां जब पढ़ के जाती थी तो मनचले कुछ लड़के थे छेड़छाड़ या कुछ अभद्र कमेंट करते थे। ये चीजें नहीं होना चाहिए, इस चीज के संस्कार की कमी, ऐसा नहीं है, वो संस्कार हमारे आपके परिवार में संस्कार देने की कमी है, ये चीजें होना चाहिए। हमारे प्रधान जो रहे, इसके पहले आज भी जो प्रधान है, जो जहाँ ग्राम प्रधान होते हैं, उनको अपने गाँव में मीटिंग लेना चाहिए। शायद एक दिया है, प्रधान दिया है ब्लॉक पर, लेकिन कोई इस तरह की बैठक कभी नहीं किया। मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई ग्राम प्रधान, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई बीडीसी, कोई जिला पंचायत इस तरह की बैठकें करके इस तरह की कोई चीज नहीं करता है। तो यहाँ की जो पहले क्या नाम है विधायिका रही, वो माननीय अनीता कमल जी रही और इस समय मुझे लगता है शायद माननीय त्रिभुवन दत्त जी हैं सपा पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर सर यहाँ पे कहीं न कहीं से एक वो सत्ता रहा, तो क्या सर इस नगर को वो सुविधाएं मिल पाई आम जनमानस को जो उनकी सच में जरूरत थी, या यात्रा उनकी अधर में फंस के रह गई? गांव में आपको दिखाएंगे, उन्हीं के विधायक विधानसभा क्षेत्र में पिछली वर्ष बाढ़ आई थी, मुझको लगता है अनीता कमल ही विधायक थी, 2021 में मैं गया, 22 में चुनाव, इसी देवारा में, आराजी देवारा हंसू का पूर्वा गांव में 2 पिकअप सामान बांटा था, 2.25 लाख रुपए का राशन बांटा था। उसके बाद कप्तान साहब, वो डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया था, सब लोग देखने गए थे और ये वहां गई थी, हमारी यही विधायक गई थी कि वहां पूछने की पशुओं के पास भूसा है कि नहीं। अरे यार, पहले मानव का देख लो, खाने का चारा है कि नहीं है, पशु तो बाद में है, वो तो चराए किसी को। अभी पूरे ठंडी में हमने कंबल बांटा, कभी कोई जान नहीं पाया होगा। अभी आपने सामने रमजान का महीना है, कम से कम कितने रोजेदारों को हम यहीं से करें, हाँ, लेकिन कोई जान नहीं पाता है। नहीं तो सर फोटो खिंचा के विकास करना विकास नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसकी गवाही सिर्फ ऊपर वाला ईश्वर होता है। कई चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं आपके नगर से, आपके एरिया से, तो क्या नाम है, आपके चुनाव की तैयारियां कैसी हैं और इसके साथ में बाकी कैंडिडेट को क्या कहना चाहेंगे सर? अब तैयारी लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक अधिकार है, सब लोग लड़ेंगे, लेकिन हमारी तैयारी जो होगी, तैयारी नहीं, चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतना है। लड़े तो बहुत लोग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतना और गरीबों को और यहाँ के जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना है, देखना है, विकास की बात है। दिन भर क्षेत्र में ही रहता हूँ, 20 मिनट पहले। यहाँ की अगर देखा जाए जहांगीरगंज नगर पंचायत की जनता सर, बाकी चूंकि विकल्प है उनके पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के हो जाए या कांग्रेस के हो जाए, निर्दल भी बहुत लोग रहेंगे। तो सर कहीं कहीं से आप बहुजन समाज पार्टी से हैं और क्या नाम है सर, अगर जनता सर इसमें बाकियों को छोड़कर आपका ही चुनाव क्यों करे? ऐसा क्या क्वालिटी है आप में, ऐसा क्या खासियत है कि जनता बाकी ऑप्शन को छोड़कर सर आपका ही चुनाव करे? जनता पार्टी का चुनाव तो बाद में करेगी, पहले सुनील कुमार का चुनाव करेगी, क्योंकि अगर किसी को आधी रात को जरूरत पड़ती है तो सुनील कुमार का फोन याद करता है। हमारे यहाँ 1 बजे रात में फोन आते हैं, भैया हमको सांप काट लिया, गाड़ी चाहिए, हमको ये चीज हो गया, हमारे बच्चे बीमार है, हमारे बच्चे को उल्टी हो गई, हमारे बच्चे को ये चीज हो गई, हमारी गाय बीमार, वाले का शुक्र अदा करना मौका मिलता है। और मैं लोगों से कहता हूँ, ये अभी 5 दिसंबर को पिछले महीने आरक्षण आया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सीट यहाँ की सुरक्षित कर दी गई, तो लोगों में एक होपलेस हुआ। हमारे यहाँ कई फोन है, हमने कहा जो हमारा काम था वो चलता रहेगा, सरकार का फैसला अलग है। जो प्रदेश की बसपा पार्टी की राष्ट्रीय सचिव माननीय मायावती जी रही, उनका एक स्लोगन रहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं सर अब यहाँ नगर से और उनके कदम चिन्हों पर आप चल रहे हैं सर। अगर ठीक है, जनता आपका चयन करती है, सत्ता में कायम करती है, चेयरमैन पद का आपका कहीं कहीं से उसमें चुनाव जिताती है, आपको बैठाती है, ऐसा सर कौन कौन सा बिंदु रहेगा जो आपके द्वारा यहाँ इस नगर की सबसे बड़ी जरूरत है और उस पर आप काम करें? नगर की जरूरत मेन चीज है विकास की है। क्या क्या कई बिंदु है, क्या क्या बताएं, खुलासा तो नहीं करेंगे। शुरुआती अभी कुछ नहीं हुआ है, शुरुआती एक ही चीज बता दिया कि प्राइमरी विद्यालय जाके आप देख लीजिएगा, अस्पताल जाके देख लीजिएगा, आवागमन की सुविधाएं देख लीजिए, महिला सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस पे पहला कार्य आपका रहेगा। नेवारी गाँव है, 1500 घरों का गाँव है, एक यूट्यूबर चला जाता है तो उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। देश 75 साल हो गया
गणतंत्र दिवस मनाया गया, कहाँ से कहाँ चला गया, नासा और इसरो चला, तहसील में ताले लगना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन हम मान लेंगे कि हमारा देश शिक्षित हो गया। कुछ थाने क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। भाई छोटे छोटे मुद्दे को लेके, मैटर को लेके हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है, उसके लिए थाने में जाता है मामला, थाने से कोर्ट तक जाता है। हमारा मेन उद्देश्य है जिस दिन थाने और तहसील में ताले लगना कोर्ट में बंद हो जाए, मतलब ताले लगना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगर पंचायत लोगों को और अपने जहांगीरगंज वासियों को? मैं जहांगीरगंज नगर पंचायत के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं, मतलब पहला चुनाव है नगर पंचायत का, और हमको अपना भविष्य चुनना है, अपने बच्चों का भविष्य चुनना है, अपने समाज का भविष्य चुनना है, अपने नगर पंचायत का भविष्य चुनना है, और 5 साल के लिए चुनना है। तो बहुत सोच समझ कर चुने, कहीं एक छोटी सी चूक के कारण 5 साल पछताना ना पड़े।